नमस्कार सभी साथियों को, जय आर सिंह। और आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आज जो ट्रेनिंग है वो हमारे स्वास्थ्य को लेके है कि किस तरह से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से हम इस समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि बीमारियां बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो हम ये कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में से अगर ऊर्जा को निकाल दिया जाए, अगर हमारे शरीर में से ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर में बचेगा क्या? उसी को कहते हैं मृत्यु। अगर एक शरीर में से जब ऊर्जा निकल जाती है उसी को कहते हैं मृत्यु। एक मृत इंसान में और एक जीवित इंसान में अगर कुछ फर्क है तो उसमें ऊर्जा का। तो ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है तो हम जिंदा हैं, और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम डेड हो जाते हैं और हमें शमशान घाट में जला दिया जाता है। यही होता है हम सबके साथ। तो हमें अपने किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बरकरार रख सकते हैं और लंबे समय तक हम जी सकते हैं। और समस्या कई तरह की बीमारियों को भी लेके है, जैसे थायराइड, बीपी, शुगर जैसी समस्या। और जब एक बीमारी शरीर के अंदर आती है तो अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को साथ लेके आती है। अगर थायराइड होगा तो सिर्फ थायराइड नहीं होगा, थायराइड के साथ और कई अन्य बीमारी होंगी। अगर शुगर होगा तो सिर्फ शुगर नहीं होगा, उसके साथ कई तरह की अन्य बीमारी होंगी। तो आज हम ये सब चीज़ जानेंगे कि किस तरह से हम अपने खान पान को सुधार के और शुद्ध प्रोडक्ट को यूज करके किस तरह से हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं उन बीमारियों से जो आजकल लोगों को हो रही है। और आज सबसे बड़ी चिंतित करने वाली बात यह है, अगर चिंता करने वाली बात यह है कि खान पान का जो पोषक तत्व खत्म होता जा रहा है। हम चंद कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक मीठा जहर देते हैं। हम अपने कमाई का कई ज़्यादा हिस्सा अपने बच्चों को एक मीठा मीठा जहर देने में लगाते हैं। ये सब सुन के आप, हो सकता है कि मुझे कुछ और बुरा कहो कि ऐसा कौन पेरेंट्स करना चाहेगा, कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को या परिवार को मीठा जहर देना चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब मिलावट की चीज़ें जब हम अपने परिवार को देते हैं तो वो जहर से भी कम नहीं होती है बॉस। वो उसके अंदर जहर की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि कई तरह के प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो जाते हैं वो दोबारा मार्केट में आते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। तो वो एक तरफ से मीठा जहर ही है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खाता है, हमारे परिवार को खाता है। जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारे खान पान के ही थ्रू होती है, पॉल्यूशन के माध्यम से होती है। तो अगर हमारा खान पान सही रहेगा और हम ऐसी चीज़ों को यूज करेंगे जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है तो हम स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह से हमारे पोषक तत्व और भोजन से और पानी से जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप सब जानते हैं कि पानी से ही बिजली बनाया जाता है, यानी कि उनके अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और एक व्यक्ति को भी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए। अगर ऊर्जा शरीर में नहीं होगा तो वो बीमार होगा, वो जल्दी थक जाएगा, जिसे हम इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। और भी कई चीज़ों के इस दुनिया में उसे नाम दिया जाता है, आत्मा भी कह सकते हैं, लेकिन वो मायने में ऊर्जा ही है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप फिर डेड हैं। मेरे पास अभी एक न्यूट्रीचार्ज साइंस बुक है जिसमें लिखा गया है कि हमारे शरीर में किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे शरीर में किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो आइए हम न्यूट्रीचार्ज साइंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें क्या क्या चाहिए। पहले नंबर पे है जल, फिर है दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें हमारे भोजन से और पानी से हमें चाहिए होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल होता है, वाटर जो विभिन्न तरह के हमारे अंगों पे जो पानी होते हैं वो किस किस मात्रा में और कहाँ कहाँ पे मौजूद है। और पानी के ऊपर ही मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पानी एक ऐसा है जो हम पूरे दिन में ज़्यादा पीते हैं और उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। लेकिन आज समस्या ये है कि जो पानी में जो केमिकल्स मिल रहे हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से और फिल्टर पानी जो हम पी रहे हैं, तो फिल्टर मशीन को थोड़ी ना पता है कि कौन से पोषक तत्व को घटाना है, कौन से पोषक तत्व को बढ़ाना है। वो तो सभी चीज़ों को फिल्टर करती है और उसमें से ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आएंगे हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली कि किस तरह से ऊर्जा खत्म हो रही है। जब तक हम ये ज़्यादा जानते हैं कि क्या हमारी बॉडी में किस किस पार्ट में कौन कौन सा कितनी मात्रा में पानी मौजूद होता है। अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में इसमें लिखा है कि 75% पानी होता है, मांसपेशियों में 75% पानी होता है, हड्डियों में 22% पानी होता है, किडनी के अंदर 79% पानी होता है
और आंत, जो हमारी आंत होती है उसमें 75% पानी होता है, और हमारे रक्त के अंदर 92% पानी होता है। त्वचा के अंदर हमारे 64% पानी होता है। फेफड़े के अंदर 79% पानी होता है, और लीवर के अंदर 68% पानी होता है। और ये दर्शाती है कि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में, यहाँ पे दर्शाया गया है। ये न्यूट्रीचार्ज साइंस बुक है जो हमारी पूरी बॉडी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, हमें क्या क्या कुदरत के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दर्शाई गई है, आप देखेंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे पानी जो है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करती है, तो क्या पानी सही में ऊर्जा प्राप्त कर रही है आज के समय में, या पानी है उसके अंदर ऊर्जा है। ये आरओ का पानी है एक बोतल के अंदर, और ये हम एक गिलास में निकालेंगे। और ये नलके का पानी है जो डायरेक्टली ज़मीन से आता है। और पहले हम यही पानी पिया करते थे जो ज़मीन से डायरेक्टली पानी आता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें कई तरह की बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं वो उसमें मौजूद हैं, और धीरे धीरे ये जो पानी है ये गंदा होता जा रहा है, उस तरह का पानी नहीं आ रहा है। कई जगह दिल्ली जैसे एरिया में तो पानी उपलब्ध नहीं है, उस पानी को फिल्टर करके या उसमें दवाइयाँ मिला के दोबारा से वो पानी पीने योग्य बनाया जाता है। तो कई तरह की बीमारियाँ इससे होती है। पहले हम बात करते हैं ऊर्जा को लेके। मैं आज कोई जादू दिखाने वाला नहीं हूँ, हो सकता है ये आपने पहले भी देखा हो, तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी से ऊर्जा खत्म होता है। ये 100 वोल्ट का बल्ब है, और जब ये आपस में टच होता है तो बिजली बल्ब जलता है, पावर करता है। हम ये देखेंगे कि जो ये पानी है ये आरओ का पानी है, और आप इसमें देखेंगे कि किसी तरह के भी एनर्जी या ऊर्जा इसके अंदर मौजूद नहीं है। और दरअसल हम इसी पानी को पीते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, हर जगह हम इसी पानी का यूज करते हैं। अब ये पानी हम देखेंगे कि जो हमारे नलके का पानी है, हम इस पानी को देखेंगे, आप देखेंगे कि इसी का अंदर ऊर्जा भी है, और ये पानी हमने पीना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ ये पानी है जिसके अंदर ऊर्जा खत्म हो चुकी है, और लगातार हम इसी पानी का। तो आपने देखा कि इस पानी को, जिसको हम डेली यूज कर रहे हैं, आरओ का पानी, और इसमें ऊर्जा नहीं है, और कई तरह के पोषक तत्व जो हमें पानी से हमें मिलना चाहिए वो हमें अब नहीं मिल रहा है। ओनली सिर्फ हम पानी पी रहे हैं, बट लेकिन पानी से जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो ऊर्जा और हमें नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई तरह की बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही है आज के समय में। अब सवाल ये है कि जो ये पानी है, अब इस पानी को हम क्यों नहीं पीते हैं और क्या कारण है। मैंने यहाँ पे कुछ पानी लिए हुए हैं, जैसे कि आपके सामने अभी मैंने अभी नलके का पानी उठाया था, और ये कुछ सब्जियों के पानी जिसमें आजकल केमिकल्स यूज किया जा रहा है। मैंने इसमें एक टमाटर डाल रखा और एक धनिया का एक पत्ता है, और ये पानी मैंने हैंड वॉश किया था, तो उस तरह का पानी है। ये 3 तरह के पानी है। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर हो रहे हैं। इसके लिए देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेज़र लाइट है, आप सब जानते हैं, ये नॉर्मली किसी भी शॉप पे मिल जाता है। आप इस लेज़र लाइट को देखेंगे कि ये ओनली सिर्फ बिंदी पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस इंजेक्शन के सिरिंज में इसमें हम पानी भरेंगे, और इसके पानी यहाँ पे टपकाएंगे, 1 बूंद, ओनली सिर्फ 1 बूंद। आप जो भी चीज़ देखेंगे आप समझना कि वो हजारों में से सिर्फ ओनली 1 है। 1 एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर हजारों में कीटाणु होंगे, हजारों में बैक्टीरिया होंगे, तो वो आपको 1% दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि ये कोई मशीन तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमने बस एक छोटा सा प्रयास किया है आपको जागरूक करने का और आपको दिखाने का। जब हम इस लेजर लाइट से इस बिंदु पे फोकस करेंगे, जो पानी यहाँ पे रहेगा 1 बूंद, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। जब हम उस पर लाइट डालेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, ओनली सिर्फ 1 बूंद के अंदर, आप समझ सकते हैं 1 बूंद के अंदर तो फिर पूरे पानी में कितना होगा। तो इस तरह का डेमो हम अभी करने वाले हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके लिए जो है लाइट्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में ही ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने बूंद पानी, उस पानी को लेते हैं जो सब्जियों के हैं, और इसको जब हम इस पर फोकस करेंगे
तो ये हिलेगा। इसके लिए मैंने एक चीज़ जुगाड़ की है। ये आप देख रहे हैं बच्चे हैं इससे पीपनी बजाते हैं, तो इससे मैंने अरेंज किया है ताकि ये हिले ना ज़्यादा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है और ये क्लेजलाइट है। इसके माध्यम से मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे जो है बैक्टीरिया पानी में और कई तरह के कीटाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं जैसा कि आपने अभी मैंने आपको बताया था, और अभी मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है और मैं आपको पानी के एक बूंद पे दिखाना चाहता हूँ कि कितने तरह के कीटाणु और कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। आप बने रहिए। जैसे ये पानी बूंद पे जाता है आप देखेंगे, ये देखिए आपको इसमें कई तरह के बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देंगे। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी तरह की बैक्टीरिया हैं। और ये मैंने ओनली सिर्फ एक टमाटर का पानी जो है वो मैंने लिया है, और क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और ये ओनली सिर्फ एक बूंद का है। इस तरह के कई तरह के बैक्टीरिया जो हमारे पूरे दिनचर्या में और हम भोजन से लेते रहते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बैक्टीरिया हमारे पानी के अंदर मौजूद होते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से, और मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। जब ये मैंने एक खिलौना बना रखा है, इसके माध्यम से यहाँ पे पीपनी लगी होती है, तो यहाँ पे जब हमारे पानी में फोकस जाता है इस तरह से, अभी लाइट में दिखाई नहीं देगा, फिर भी थोड़ा बहुत आप अगर देखेंगे तो दिखाई देगा। और जब से इसको अंधेरा करेंगे तो ये क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। जब हम इसको अंधेरा करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर दिखता है। ये मैंने वाइट पेपर पे कर रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से ये पानी जो है, ये अभी हमने टमाटर का लिया था। अब मैं थोड़ा सा जो हैंड वॉश किया है उसका लेना चाहता हूँ कि पूरे दिन हमारे जो बॉडी पे जो कीटाणु रहते हैं, और उसका आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सेट कर लेंगे पहले, और इसको हल्का से नीचे करेंगे, एक बूंद नीचे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और मैं आपको दो तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये हमारे हैंड वॉश पे किया हुआ है, ये हमारे बॉडी में रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अब सोचने वाली बात ये है, विषय ये है कि हम तो फिर भी एक बार को हाइजीन का क्या ध्यान रखते हैं, हैंड वॉश करते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, तो वो क्या हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और क्या वो आप देख रहे होंगे। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो पानी के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से होता है। ये जो पानी की बूंद इसमें हम रखते हैं और उसको हल्का सा इसे प्रेस करते हैं ताकि पानी की बूंद यहाँ रुक जाए, और इस लेजर लाइट के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से वो बैक्टीरिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी का हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए, और किस तरह से हमारे साथ क्या हो रहा है। हरी सब्जियों में केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं खेतों में, और मार्केट में सब्जी मंडियों में भी अगर आप देखेंगे कलर मिलाया जाता है, और आगे इस वीडियो में भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर मैं सब कुछ अपने मुख से बताऊंगा, अपने मुंह से बताऊंगा, तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डीएनए दिखाऊंगा कि किस तरह से दूध में मिलावट हो रही है, किस तरह से खेतों में केमिकल का यूज किया जा रहा है, किस तरह से मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। और जो लोग सरसों का तेल कहते हैं कि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज वो ये देखेंगे कि क्या सरसों का तेल ही वो यूज कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर मिलावट होती है तो सरसों के तेल में। तो आप बने रहिए और आप वीडियो देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथ मिलावट हो रहा है और किस तरह से धोखा हो रहा है, और किस तरह से हम उसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं और हम अपने परिवार को खिला रहे हैं और उनको बीमार बना रहे हैं। तो आप देखेंगे वीडियो।
आप सबको डॉक्टर अक्सर ये कहते होंगे कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, बच्चों को भी हरी सब्जियां खिलाइए। इसलिए अब हम हरी सब्जियों के शौकीन लोगों को सावधान करने वाली एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरी हरी सब्जियों को बाजार से खरीद कर लाते हैं, वो सब्जियां हरी तो हैं लेकिन खरी नहीं है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इस समय देश की कई सब्जी मंडियों में 2-3 दिन पुरानी हरी सब्जियां बेचने के लिए एक खास केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और इस केमिकल का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर ये केमिकल किसी 2-3 दिन पुरानी सब्जी या फिर खराब हो चुकी, सड़ चुकी सब्जी पर डाल दिया जाए तो वो हरी सब्जी ऐसे दिखने लगती है जैसे दुकानदार अभी सीधे खेत से लेकर आ रहा हो, यानी वो सब्जी जो है वो खिल जाती है। और ऐसा होता नहीं है सच्चाई में। हरी सब्जियों की तरह ही दूध की स्थिति भी इस समय हमारे देश में बहुत खराब है। इसलिए आज आपको हम मिलावट पर एक संपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं और आपको यह बता रहे हैं कि कैसे आप हर रोज मिलावट का शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगहों पर छापेमारी की है और उसमें 2318 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा है। एफडीए के मुताबिक ये लोग पैकेट वाले दूध में मिलावट करते थे, जिससे लेकर यह कहा जाता है कि इसमें तो मिलावट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पैक्ड है। लेकिन अब पता चला कि मिलावटखोर पहले दूध के पैकेट को एक जगह से फाड़ते थे और उसमें से आधे से ज्यादा दूध निकालकर उसमें पानी मिला देते थे। इसके बाद जिस जगह से पैकेट फाड़ा होता था उसे मोमबत्ती से सील कर दिया जाता था। खाने पीने की जिन चीजों में मिलावट होती है उनमें सबसे ऊपर दूध का नंबर ही आता है। हर घर में दूध की आवश्यकता होती है, यानी जिस दूध का रंग सफेद होता है उसी का कारोबार सबसे ज्यादा काला है। ये खबर तो महाराष्ट्र से आई है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर राज्यों में मिलावटी दूध और केमिकल वाली हरी सब्जियां लोगों को बेची जा रही हैं। आप अक्सर जब अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें दूध पिलाइए और हरी सब्जियां खिलाइए, लेकिन आज हम आपको उल्टी बात बताएंगे, क्योंकि अगर आपने दूध और सब्जियां अपने बच्चों को खिलाई तो शायद वो बीमार हो जाएंगे। अगर आपके घर में ये दूध आ रहा है, अगर आपके घर में ऐसी हरी सब्जियां आ रही हैं तो अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए। बड़ी बात यह है कि मिलावट सरकार नहीं करती और ना ही खबर का विश्लेषण करेंगे, वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528
तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कंपोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज का मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व मिलकर एक नाम से जाने जाते हैं और उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही मानव के शरीर को संतुलित बनाए रखता है। डॉक्टर, अगर मानव शरीर को न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा? जब मानव शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तब मानव का शरीर असंतुलित होने लग जाता है। असंतुलित का मतलब कई तरह की बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, घुटने का दर्द, यूरिक एसिड, जॉइंट्स पेन, पैरालिसिस, उम्र का अधिक दिखना, झुर्रियां पड़ना और मोटापा जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं न्यूट्रिशन की कमी से। क्या न्यूट्रिशन की कमी हम अपने भोजन से दूर कर सकते हैं? न्यूट्रिशन हमें कई तरह की दालों, हरी सब्जियां, फलों, अनाज और ऐसी कई खाने की चीज़ों से मिलता है। हम इन सब खाने की चीज़ों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उपयुक्त मात्रा में जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर पूरी तरह से असंतुलित होता जा रहा है। डॉक्टर, आजकल हम अपने खाने पीने से न्यूट्रिशन की कमी क्यों नहीं पूरी कर सकते? ऐसा क्या बदलाव आ गया है? इसका कारण हमारा अशुद्ध खान पान और हमारा रहन सहन में परिवर्तन है। और जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ रहा है और उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स और केमिकल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। ये केमिकल और पेस्टिसाइड्स जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं उनके साथ हमारे शरीर में जा रहा है। जिस गति से हमारे खान पान और पेस्टिसाइड्स और केमिकल बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये तय हो चुका है कि आने वाले चंद सालों में हर व्यक्ति के शरीर में न्यूट्रिशन की भारी कमी होने वाली है और मानव का शरीर असंतुलित होने वाला है। और अब समय ऐसा आ चुका है कि जब मानव के शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो चुकी है। देखिए, मैं एक सलाह देता हूँ कि रोज़ सुबह नाश्ते के बाद 1 गोली न्यूट्रीचार्ज मेंस के लिए और 1 गोली न्यूट्रीचार्ज वुमेन
वुमेन्स के लिए लेना अति आवश्यक है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला और परम सुख निरोगी का। नमस्कार सभी साथियों को। अभी आपने देखा कि आरओ में से जो पानी है आरओ का, उसमें से ऊर्जा भी खत्म होता जा रहा है, ऊर्जा है ही नहीं। और कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो अब पानी से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब हमारे पास उपाय क्या है इस चीज़ का, क्योंकि हमें पीना तो आरओ का ही पानी पड़ेगा। क्योंकि आप सफ़र में जाते हैं तो आपको आरओ का पानी मिलता है, या फिर घर में भी अब बच्चों को आरओ का पानी पसंद है, और उस पानी में तो बैक्टीरिया है, तो वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते। करना तो हमें आरओ का ही पानी पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन को लगातार यूज करते हैं, न्यूट्रिशन को अगर लगातार यूज करते हैं तो उस पानी में से जो पोषक तत्व हमें नहीं मिल रहा है वो हमें मिलने लगते हैं। और वो हर कैटेगरी में अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, हर किसी को दे सकते हैं। एक छोटा सा डेमो और करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये दोनों वाटर जो हैं, दोनों ग्लास में आरओ का है, और इसमें हम आपको पहले चेक करा देते हैं कि जो ऊर्जा हमें नहीं मिल रही थी, हम आपको चेक करा देते हैं। जो ऊर्जा पानी में नहीं है इस समय, आप देखेंगे लाइट जो है वो नहीं जल रही है। और ये दो डेमो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमें न्यूट्रिशन क्यों यूज करना चाहिए। तो एक डेमो तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि न्यूट्रीचार्ज मैन का है ये। न्यूट्रीचार्ज मैन, या आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी ले सकते हैं। वुमेन में आपको वुमेन का भी दिखा देता हूँ। ये दो गोलियाँ होती हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन। एक वुमेन का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और एक न्यूट्रीचार्ज किड्स, इसका मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। ये हम अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप दूध देते हैं, अधिकतर टाइम दूध ही बच्चों को देते हैं। और आजकल की माएँ जो जॉब करने लग गई हैं, जो बिजी शेड्यूल हो चुका है, तो वो अपने बच्चों को अपना दूध भी नहीं पिला पाती हैं। तो वो ऊपर का दूध देती हैं, ऊपर का न्यूट्रिशन देती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। आप उसमें कंटेंट पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ना के बराबर होता है। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा कि उसमें न्यूट्रिशन जो आप देते हैं, हॉर्लिक्स और भी चीज़ें जो देते हैं, तो उसमें किस तरह के उसमें न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स इसका नाम है, और ये अगर हम अपने बच्चों को देते हैं रोज़ाना, तो उससे हमारे शरीर में क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। ये वो पानी है जिसके अंदर ऊर्जा खत्म हो चुके हैं, पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए तो वो हमें मिलेगा न्यूट्रीचार्ज से। तो हम न्यूट्रीचार्ज का एक चम्मच, एक सेक लेंगे, उसको हम इसमें डालेंगे, और इसको हम मिला देंगे। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। और इसके साथ साथ जब तक ये पानी में मिलेगा, उसके बाद हम आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन और मैन और वुमेन आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। मैं आपको वुमेन का डेमो करके दिखाता हूँ। जो एक महिला और पुरुष होते हैं, उनको उनकी बॉडी में पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए इसको पहले पीस लेते हैं। ये मैंने आपके सामने अभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन और एक में न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंने मिलाया है। और ये वो पानी है जो आरओ का पानी है, और इसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी और किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं थी। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज करते हैं, या न्यूट्रीचार्ज मैन अगर रोजाना हम अपने दिनचर्या में इसको यूज करते हैं, तो हमें किस तरह से ऊर्जा मिलती है। और न्यूट्रीचार्ज किड्स जब हम अपने बच्चों को देते हैं, तो हमें किस तरह से उसमें से पोषक तत्व मिलती है, और हमारे बच्चे ऊर्जावान रहते हैं, और किस तरह से उनकी हाइट बढ़ती है, और एक्टिव रहते हैं वो। तो आज हम देखेंगे इसको थोड़ा सा। इस पर आप देखेंगे, देखो ये वही पानी है जिसमें आरओ का पानी था, जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी। और अब ये आप देखेंगे कि इसके अंदर ऊर्जा मौजूद है और ऊर्जा है। और हम न्यूट्रीचार्ज किड्स में देखेंगे, आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज किड्स में इसके अंदर भी किसी तरह की इस वाटर में कोई पानी की तरह कोई ऊर्जा नहीं थी।
तो ये वो चीज़ है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, किस तरह से हम अपने परिवार को न्यूट्रीचार्ज किट्स अपने बच्चों को यूज करा के, और न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन बड़ों को, लोगों को यूज करा के हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं और बड़ी सी बड़ी बीमारियों से हम उनको बचा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत तरह के इंश्योरेंस लोग कराते हैं ताकि बीमार पड़े तो उनका सही हॉस्पिटल में इलाज हो सके, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हमने न्यूट्रिशन को यूज किया तो हमें उन इंश्योरेंस की या हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बड़े हॉस्पिटल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमें न्यूट्रिशन को यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें न्यूट्रिशन रोजाना क्यों लेना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्व हमारे खान पान से कम हो चुका है। ये मैंने डेमो करके आपको दिखाया। आज आपकी मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर मिलावटी मसाले की फैक्ट्री में दबिश दी। वहीं दबिश के दौरान क्राइम ब्रांच को फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिलावटी जीरा, सरसों का तेल, सौंफ और अजवाइन मिली है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने जो सामग्री जब्त की है उनकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनोरा कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट किराए पर लेकर शैलेश जैन अपने पार्टनर मुकेश जगवानी के साथ मिलकर मिलावटी मसाले बेचने का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जिस समय क्राइम ब्रांच की टीम फैक्ट्री में दबिश देने पहुंची, उस वक्त फैक्ट्री में शैलेश जैन मौजूद था। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने तलाशी ली तो 5 बोरियों में मिलावटी जीरा, 4 बोरी मिलावटी सोया, इसके साथ ही कृष्णा गोल्ड जीरे के नाम पैक किए गए मिलावटी पैकेट और मिलावटी तेल भी बरामद हुए हैं। वहीं जब्त किए हुए अभी आपने देखा कि किस तरह से ऑयल, मसालों में किस तरह से मिलावट है, सब्जियों में आपने देखा कि किस तरह से खेतों में किस तरह से उसमें केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, किस तरह से आपने देखा। और अब हम ये देखेंगे कि एक डेमो करेंगे और अपने प्रोडक्ट का, आरसीएम के रेड चिल्ली का और बाहर मार्केट की एक रेड चिल्ली का। तो इसके लिए हम वही पानी लेंगे, आपको इससे मिलावट का भी क्लियर हो जाएगा कि किस मिर्च में मिर्च सही है, शुद्ध है। और ये हमारी जो मिर्च है पेपर चिल्ली मिर्च है, आप देखेंगे ये वही पानी है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, और ये वो पानी है इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। अब इसमें हम अपनी मिर्ची मिलाएंगे और एक मार्केट की मिर्ची मिलाएंगे, उसका आप कलर भी देखेंगे और हमारी जो मिर्ची है उसको भी देखेंगे आप कि किस तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत आसानी से घुल जाती है, या यूँ कहेंगे कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि एक एक चम्मच हम दोनों में से लेंगे। ये रेड चिल्ली मिर्च है आरसीएम की, और ये पेपर चिल्ली मिर्च है, इसमें डंठल और बीज नहीं है। और ये एक चम्मच मैंने इसमें मिलाया है। और ये मार्केट की चिल्ली मिर्च है, और ये भी हम एक चम्मच इसमें से देंगे और इसमें डालेंगे। और अभी आपके सामने लाइव एक डेमो करेंगे। इसमें बीज में इसमें क्या होता है कि डंठल और बीज की मात्रा ज़्यादा होती है, चिल्ली तो इसमें सिर्फ नाम की होती है, और इसे खाने से कई तरह की बीमारियां भी होती है। और हमारे जो पेपर चिल्ली मिर्च है, हार्ट पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकता है, और लीवर में किसी तरह की समस्या है वो भी इसे यूज़ कर सकता है। तो हमारी रेड चिल्ली कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। दोनों मिर्च को मैंने इसमें मिला दिया है एक एक चम्मच, और दोनों में लाइट जलेगा, बट लेकिन किसमें ऊर्जा ज़्यादा है और किसमें कम, क्योंकि मिर्ची की मात्रा तो इसमें भी है, चाहे कुछ परसेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि हर लाल चीज़ मिर्च नहीं होती और हर पीली चीज़ हल्दी नहीं होती। तो आप दोनों का डेमो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब मैंने दोनों को गिलासों को मिला दिया है। ये आरसीएम की लाल मिर्च है, और आप दोनों में कलर देख सकते हैं, आपको कलर दिख रहा होगा बिल्कुल ही। और अब हम आपके सामने लाइव डेमो करने वाले हैं। आप देखेंगे ये आरसीएम की मिर्च है, और पहले हम मार्केट की मिर्च जो आप डेली यूज़ करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे इसमें जो है ना मात्र थोड़ी सी भी लाइट चल रही है, हल्की सी इसमें चल रही है। और अब इसमें देखेंगे ये रेड चिल्ली मिर्च है। आप इसमें देखेंगे वोल्टेज से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर ऊर्जा है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है। और आपको कलर से भी पता चल रहा होगा कि ये जो है वो कितना ओरिजिनल है और शुद्ध है। तो मार्केट के मिर्च से सावधान रहें,
और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और जीवन में खुशहाली आए। अन्न यानी खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हर इंसान जो एक नागरिक है वह ये उम्मीद रखता है कि जब वह कोई भी खाने पीने का सामान खरीदेगा तो वह प्योर होगा और उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी। आखिरकार जो हम कड़ी मेहनत करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उसका एक उद्देश्य अपनी भूख शांत करना भी है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या हम आश्वस्त हैं कि हमारे भोजन की क्वालिटी ठीक है? क्या यह सुरक्षित है? हमारे स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर नहीं डाल रहा है? आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें खतरनाक रंग, ईंट का चूरा, लकड़ी का बुरादा या फैक्ट्रियों की गंदगी नहीं मिले हैं। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, जिससे आप सावधान रहें। साथ ही मिलावट का पता लगाने के लिए सिंपल ट्रिक्स भी बताएंगे। आप आने वाले केस सामने आते हैं, उसमें से ज्यादातर हमारी दैनिक खान पान की वस्तुओं से संबंधित बातें होती हैं। आपको तो पता है कि हमारी खान पान की आदतों में हाल ही में इतनी तेजी से परिवर्तन आया है। पहले जमाने में हम घर पर ही खाना बनाना पसंद करते थे और हमें पता था कि हम क्या खा रहे हैं। यहां तक कि हम ताजा फल, सब्जियां और मसाले इस्तेमाल करते थे। यह खाना साफ और सेहतमंद होता था। लेकिन आधुनिक समय में जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है, हम आलसी होते जा रहे हैं और या तो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या ज्यादा से ज्यादा रेडीमेड फूड पर निर्भर होते जा रहे हैं। कई बार ये रेस्टोरेंट घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं और सेहत की बजाय स्वाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो हानिकारक ही क्यों ना हो। आजकल हर कोई इतना व्यस्त है कि उसके पास घर पर खाना बनाने का समय नहीं है और या फिर तुरंत बन जाने वाला खाना जैसे नूडल्स बना लेते हैं। रेडी टू ईट आइटम्स में सेहत को नुकसानदायक प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जो खाने को लंबे समय तक खाने योग्य तो रखते हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। आज ज्यादातर खाने पीने की चीजें जो आप बाजार से खरीदते हैं मिलावटी होती हैं, जिससे उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं और साथ ही बीमारियां भी बढ़ाते हैं। हालांकि हम में से काफी लोगों को यह पता नहीं होता कि हमारे खाने में मिलावट है, पर यह दुखद बात है कि ज्यादातर चीजों में जानबूझकर मिलावट की जाती है। अगर हम मिलावटी खाना लगातार खाते रहें तो खासा प्रभाव पड़ता है शरीर पर। हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, यहां तक कि कैंसर कारक कंपाउंड्स के कारण कैंसर तक हो सकता है। आइए आपको बताते हैं आखिर मिलावट होती क्या है। अगर किसी खाने पीने की वस्तु की ओरिजिनल क्वालिटी इस तरह से चेंज कर दी जाती है कि या तो उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं या ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाता है। हर खाने पीने की वस्तु में कुछ पोषक तत्व या अच्छी गुणवत्ताएं अवश्य होती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन मिलावट के कारण इसके मूल्य या गुणवत्ता में काफी हद तक कमी हो जाती है। यही कारण है कि आज हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है और अधिक से अधिक लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मिलावट एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कई शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम तक कमजोर हो जाता है। आज कई तरह में मिनरल ऑयल्स फूड आइटम्स में मिलाए जा रहे हैं, जिससे पैरालिसिस और कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई बार जिंक की मिलावट के कारण उल्टी और डायरिया हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा खाना खाती हैं तो एबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है और शिशु के ब्रेन डैमेज का खतरा बना रहता है। कई तरह के कलर भी फूड आइटम्स में मिलाए जा रहे हैं, जिससे एलर्जीज हो रही हैं और लीवर भी खराब होते जा रहे हैं। मिलावटी खाने से कई और तरह की समस्याएं यानी पेट दर्द, बदन दर्द, एमेनिया, ट्यूमर्स, शरीर की गांठें, त्वचा में बीमारियां और आई प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि मिलावट से हमारी जिंदगी और हेल्थ प्रभावित हो रही है। इसके साइड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं अगर हम ऐसा खाना लंबे समय तक खाते रहें।
इसीलिए जनहित में यह जरूरी है कि हम इस विषय को अत्यधिक इंपॉर्टेंस दें और जागरूकता फैलाएं। आप भी इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों व रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें। इससे इस महत्वपूर्ण कार्य में आप अपना योगदान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्य का पालन भी करेंगे। मिलावट के अनगिनत कारण हो सकते हैं, जैसे गलत तरह से पैकिंग, कीटनाशकों का इस्तेमाल और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल। यह महत्वपूर्ण बात है कि जरूरी नहीं कि मिलावट जानबूझकर की जाए। कई बार अनजाने में भी मिलावट हो सकती है और कई बार मिलावट प्राकृतिक भी होती है। जानबूझकर की गई मिलावट का मतलब है कि खाने पीने की वस्तुओं में हानिकारक पदार्थ मिलाना या उसके विटामिन ही निकाल लेना, जिससे उसकी मूल गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। हम आपको इसके कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे दूध में पानी मिलाना या उसमें से क्रीम निकाल लेना, हरी सब्जियों पर कलर लगा देना जिससे वो अच्छी दिखें, मसालों में हानिकारक पदार्थ मिलाना। अनजाने में की गई मिलावट ज्यादातर जानकारी के अभाव के कारण, लापरवाही के कारण या सुविधाओं के अभाव के कारण हो जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, स्टोरेज के अभाव के कारण, हाइजीन की कमी और बैक्टीरिया का पनपना। प्राकृतिक मिलावट का कारण कुछ प्रकार के केमिकल्स की उपस्थिति या फिर प्राकृतिक रूप से खाने पीने की चीजों में इंफेक्शन फैल जाना है। इसके कुछ उदाहरण हैं मशरूम और दालों का हानिकारक वैरायटी जो हम अभी भी उगाते हैं। कभी कभी फिश और अन्य सी फूड में भी बीमारियां हो सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब मछलियों की 5000 ऐसी प्रजातियां हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हैं और इसके बावजूद दुनिया भर में ये वैरायटीज खाई भी जाती हैं। कई बार मिलावट व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा की जाती है जो तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन स्टोरेज सुविधाओं का अभाव, तेजी से बढ़ती हुई खाने पीने की रेडीमेड वस्तुओं की मांग, हर चीज आजकल बिक जाती है। लापरवाही, उपभोक्ताओं के पास समय की कमी और आलस, कानूनों का कड़ाई से पालन न करना और लैक ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स भी मिलावट के मुख्य कारण हैं। आइए बात करते हैं कुछ खाने पीने की वस्तुओं की जिसका हम दैनिक उपयोग करते हैं, उसमें कैसे मिलावट की जा रही है और उसका हमारे ऊपर क्या कुप्रभाव हो रहा है। दूध में गंदा पानी, चाक पाउडर और साबुन का पानी मिलाया जा रहा है। इससे स्टार्च और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलाया जाता है। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, दिल की बीमारियां, कैंसर, उल्टी, चक्कर आना जैसी बीमारियां सामने आती जा रही हैं। कॉफी पाउडर में इमली के बीज और कासनी का पाउडर मिलाया जाता है जिससे डायरिया, पेट की गड़बड़ी, सर चकराना और जोड़ों की दर्द की समस्याएं हो रही हैं। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा और लकड़ी का बुरादा मिलाया जा रहा है जिससे पेड़ों की बीमारियां और कैंसर सुनने में आता है। हल्दी में पीला कलर व डाई मिलाई जा रही है जिससे कैंसर कारक और पेट की बीमारियां हो रही हैं। सरसों के तेल में एग्रीमोन सीड्स मिलाए जा रहे हैं जिससे एपिडेमिक ड्रॉपसी और सीवियर ग्लूकोमा के मामले सामने आ रहे हैं। आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर मिलाने से लीवर डिसीज और पेट की बीमारियां हो रही हैं। हरी मिर्च पर ग्रीन कलर की डाई की जाती है जिससे ये अच्छी दिखें। इसके कारण कैंसर कारक बीमारियां होती जा रही हैं। यहां तक कि देशी घी में वेजिटेबल ऑयल और जानवरों का फैट मिलाया जा रहा है जिससे एनीमिया और दिल का बड़ा होने के मामले सामने आए हैं। चीनी जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उसमें चाक पाउडर मिलाने से पेट की गड़बड़ियां हो रही हैं। काली मिर्च जो कि एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है, उसके अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं जिससे लीवर की बीमारी और पेट की गड़बड़ी हो जाती है। चाय में कलर और इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती और यहां तक कि सादी पत्तियां मिलाई जाती हैं, इससे लीवर डिसीजेस के केस। अभी आपने देखा कि कितनी सारी मिलावट की वीडियो आपने देखी होंगी और अभी मैंने आपको पानी से भी दिखाया कि किस तरह से हमारे खान पान में, हमारे हाथों में और पॉल्यूशन जो है, इतने सारे बैक्टीरिया हैं
तो आपने देखा कि, लेकिन इसका उपाय क्या है? मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन हमें यूज करना चाहिए, हमें ऐसी मिर्च यूज करनी चाहिए जो शुद्ध है और अच्छी है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स रखें, किस तरह से क्लीन करें, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर जो पॉल्यूशन के माध्यम से, या फिर हम कई जगह ऐसी जगह काम करते हैं जहां हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाते ऑफिस में। तो अगर हम एलोवेरा का रोज़ यूज़ करते हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और इससे पथरी की भी समस्या नहीं होती, हमारी बॉडी को क्लीन रखता है। तो हम एक थोड़ा सा डेमो इसका देखते हैं। ये पानी लिया हमने और ये आरओ का ही पानी है जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है। मैं बार बार ऊर्जा पर फोकस करूँगा, ऊर्जा नहीं है। और इसका मैं एक बार आपको लाइव दिखा भी देता हूँ, आपको आप देखेंगे इसके अंदर ऊर्जा नहीं है। अब इसको डिटॉक्स को चेक करने के लिए पहले हम पानी को गंदा करेंगे और इसके लिए हमने ये बीटाडीन है जो घाव चोट में हमें कहीं लग जाती है तो उसका हम यूज़ करते हैं और अधिकतर हॉस्पिटलों में इसका यूज़ होता है। तो हम थोड़ा सा बीटाडीन इस पानी में डालेंगे और ये छोटा सा डेमो है। आप समझिए कि ये जो पानी है, जो ये वाटर जो है, ये हमारे बॉडी का पार्ट है। और जब ये इस तरह से ये हमने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर और आप देखेंगे कि ये जो है काला हो चुका है। इसको मिला देंगे, आप देखेंगे इस तरह से है। अब ये किस तरह से हम इसे यूज करें तो हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो सकती है, क्लीन हो सकती है। तो इसके लिए हम एलोवेरा को यूज करेंगे। प्रतिदिन हमें 30 ml इसको यूज करना चाहिए, सुबह शाम 15-15 ml। अगर हम इसको 1 टाइम इसको यूज करते हैं, आप देखेंगे तो किस तरह से हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो हमें इसे रोज़ाना यूज़ करना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन आप देख रहे हैं और हम खान पान भी आप देख रहे हैं किस तरह से दूषित होता जा रहा है। तो अगर हम इसे रोज़ाना यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्लीन कर देता है। आप देख रहे हैं ये पानी जो है डिटॉक्स हो चुका है। इसी तरह से हमारा शरीर भी डिटॉक्स होता है, क्लीन होता है। तो इसे हमें रोज़ यूज करना चाहिए। थैंक यू।